छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल इन दिनों युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके तहत सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर जिले के दौरे पर हैं, जहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो सड़क मार्ग से पहुंचे। वहीं पर कार्यक्रम में शामिल हुए युवाओं में नवीन दुबे ने अपने विचार रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया है, साथ ही प्रदेश के मुखिया युवाओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। उन्होंने शासन की अलग अलग योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हर एक क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ नया आयाम छू रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से परंपरागत खेल आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए अपने सपनों का छत्तीसगढ़ पाने के लिए हम युवा भी योगदान दें। कि हमारे जिन स्कूल में पढ़े, कॉलेज पढ़े, वहां शहर आए लगे या दुर्ग जाए या रायपुर मैं रायपुर साइंस कॉलेज में पढ़े। अब धीरे धीरे जते योजना मन बढ़त गई, केवल मोरे पर उपलब्धि नहीं, पिछले सरकार मन मध्य प्रदेश के समय भी और बाद छत्तीसगढ़ बने के बाद भी बहुत अन कॉलेज खुली। अब तो कॉलेज मन बहुत ज्यादा हमन बढ़ाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी जैन स्कूल में मैं कॉलेज पढ़े रहे ना मर्रा में, वहां भी एग्रीकल्चर कॉलेज खुले हैं। 4-8 दिन होकर उद्घाटन करूं तो जी हाँ, स्कूल रही से अब कॉलेज बना जात है पुराना स्कूल में, ताकि हमार लड़का मल्ला ज्यादा दूरिया जायल मत पड़े, चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे रायगढ़ हो, कि हमारे जिन स्कूल में पढ़े। तो देखिए, सीएम भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे थे और ये जो क्राउड आप देख रहे हैं वहीं का है जिस वक्त सीएम भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे और बाकायदा उनका स्वागत हुआ। साथ ही युवाओं से उन्होंने मुलाकात की है, मिले हैं और उनकी बातों को भी सुना है, क्योंकि आज के समय में युवाओं को समझना बेहद जरूरी है, उनके बीच पहुंचना बेहद जरूरी है। उनके मन में जो सवाल हैं और जो संशय हैं उनको खत्म करना जरूरी है, सवालों का जवाब देना बेहद जरूरी है, तमाम चीजें हैं। इसी को लेकर सीएम वहां पर जब पहुंचे तो उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की। ये कार्यक्रम बिलासपुर में रखा गया था और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। जो वहां पर युवा इकट्ठा हुए, उनके जहन में जो भी सवाल थे, जो भी उनको कहना था, जो भी उनको पूछना था, सीएम से उन्होंने अपनी बातचीत रखी है। सभी वहां पर युवा उपस्थित रहे और सीएम वहां पर पहुंचे भूपेश बघेल, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए। सीएम ने युवाओं के सवालों के सभी जवाब दिए जो बच्चा पूछना चाह रहा था। नीरज तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, भेंट मुलाकात कार्यक्रम रहा है सीएम का और वहां जो बच्चे थे उनके भी सवालों के जवाब दिए हैं। किस प्रकार का ये कार्यक्रम रहा और जो यंगस्टर्स थे, जो वहां पर यूथ इकट्ठा हुआ था, वो कितने संतुष्ट रहे? बिल्कुल कंचन, देखिए आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम युवाओं के साथ बिलासपुर संभाग में हुआ। 8 जिले के युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे बड़ी बात रही कि जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ कंचन, सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो मन के विचार हैं वो ही व्यक्त किए जाएं। यदि लगातार मैं बता दूं आपको कि लगातार जो विपक्ष है वो इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं सरकार के, उस पर आपत्ति जता रहा है और उनका कहना है कि सरकार को जो अपनी बात बुलवानी होती है वही प्रशिक्षण जो है वो पहले से दे दिया जाता है अधिकारियों की तरफ से और उसके बाद वो सवाल मुख्यमंत्री के पास आते हैं जिसके जवाब उनको पहले से ही पता होते हैं और वो दे देते हैं। पहले ही वाक्य में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इस तरह की कोई भी बात होगी तो वो सवाल बिल्कुल ना आए, जो मन के बात है वो ही सामने आए। और उसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ सबसे पहले बेरोजगारी भत्ते की बात आई और इसके साथ ही कुछ युवाओं ने मुख्यमंत्री को बेरोजगारी भत्ता मिलने के बाद जो रोजगार के अवसर उनको प्रदान किए गए, इस माध्यम से उनको रोजगार मिलने की बात उन्होंने मुख्यमंत्री को बताई और अपनी खुशी जो है वो जाहिर की। इसके बाद कंचन, सबसे बड़ी एक बात ये रही। दूसरी बात, जो पशु चिकित्सक हैं उनको पिछले 10 साल से नौकरी नहीं मिली है, ये बात मुख्यमंत्री के सामने आई। तो मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री मोबाइल मेडिकल यूनिट जो चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उसी की तर्ज पर पशुओं के लिए भी मोबाइल एम्बुलेंस जो है वो शुरू किया जाएगा और उसके लिए पशु चिकित्सकों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी भर्ती होगी और तमाम जो पशु चिकित्सक आज बेरोजगार हैं उन सभी को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने बताई। और इसके साथ ही जो समस्याएं थी युवाओं की, ज्यादातर जो समस्याएं निकल करके आ रही है उसमें जो बेरोजगार हैं उनके पास रोजगार की, स्कूली जो बच्चे हैं उनके पास स्कूल में संसाधन की, कॉलेज जो पढ़ रहे हैं उनकी
कॉलेज में संसाधनों की, तो इस तरह की जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है स्कूल और कॉलेजों में इन दिनों छत्तीसगढ़ के, इसकी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई। एक कॉलेज की छात्रा थी, उन्होंने अपने कॉलेज की बात बताई मुख्यमंत्री को। करीब 1000 विद्यार्थी उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 14 कमरों का वो कॉलेज है, वहाँ 4 कमरे की आवश्यकता है। इसके साथ ही कंप्यूटर लैब भी वहाँ आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने तत्काल 4 कमरे और कंप्यूटर लैब की स्वीकृति दी। कलेक्टर मौके पर मौजूद थे, उनको निर्देश दिए और इसके साथ ही 2 सब्जेक्ट में MA की अनुमति मुख्यमंत्री ने दी है और कहा है कि इसी सत्र से जो 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो फिजिक्स है और दूसरा केमिस्ट्री है, दोनों पर ही MSc जो है वो इसी शैक्षणिक वर्ष से शुरू कर दिया जाएगा। जी कंचन, बिल्कुल। और बच्चों के मन को टटोलना, उनके जहन में जो भी सवाल तैरते रहते हैं उनका जवाब देना इस वक्त में बेहद जरूरी भी नीरज हो जाता है, लेकिन युवाओं के मन की संतुष्टि हो पाई कि नहीं? देखिए कंचन, जिस तरह से सवाल जवाब हुआ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करीब 4 घंटे कार्यक्रम में युवाओं के सवालों का जवाब दिया। उनके जो समस्याएं थी उसके समाधान किए, जो शंकाएं थी उसका निराकरण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है बिलासपुर से रवाना हुए रायपुर के लिए। इस दौरान जो इन दिनों यूथ का भीड़ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए देखा जा रहा है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। जिस संभाग में ये कार्यक्रम हो रहा है, सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो रायपुर से हुई। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम हुआ। इंडोर स्टेडियम हाउसफुल रहा। बिलासपुर में ये आयोजन हुआ। बिलासपुर का भी जो स्टेडियम था वो हाउसफुल है। तो जिस तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है और जिस तरह की सफलता इस पूरे कार्यक्रम को मिल रही है वो अभूतपूर्व है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जो युवाओं से मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री की, उनकी समस्याएं आ रही है, उनके सुझाव आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ नए दिशा की तरफ बढ़ रहा है, युवा ही छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं। तो उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए ये भेंट मुलाकात युवाओं के साथ चलाया जा रहा है और जिस तरह की समस्याएं आ रही है उसका निराकरण किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो युवा वर्ग है इस साल छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें पहली बार वोटिंग करेगा। तो उस लिहाज से भी यदि देखा जाए तो ये भेंट मुलाकात युवाओं के साथ बहुत ही अहम है, क्योंकि जितने भी युवा वहां पर पहुंच रहे हैं उसमें से 50% से ज्यादा युवा पहली बार मतदान करेंगे। उनकी समस्याओं का भी ख्याल रखना, किसी भी ख्याल रखना, हर एक युवा का ख्याल रखना बेहद जरूरी और जिम्मेदारी भी हो जाती है। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए।